Good morning to everybody. Dear students, I am Pramod Kumar Misra from SBM Inter College Naini. Today I am going to teach you about a difficult topic, voice. Voice, it is called watch. There are two types of voice. First, active voice. Second, पैसिव वॉइस। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में कहा कि को नहीं काहू को भाग्य विधाता और सब निज कर्मन कर फलदाता। अर्थात ऑब्जेक्ट की प्रधानता को रामायण में भी वर्णित किया गया है व्याकरण के जानकारों ने, इसीलिए दो तरह के वॉइस की रचना की। अब ध्यान देने वाली बात है कि एक्टिव वॉइस में किसकी प्रधानता है? किसकी प्रधानता है एक्टिव वॉइस में? सब्जेक्ट की। और पैसिव वॉइस में किसकी प्रधानता है? ऑब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस क्या कहा जाता है? एक्टिव वॉइस। और ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस को क्या कहता है? पैसिव वॉइस। अब सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्टिव वॉइस में तो 12 टेंस होते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंसेज होते हैं। तो इसके पहले कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलें, हमें यह जानना जरूरी है कि किन टेंसेस से रिलेटेड से वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो यदि आप नोटबुक रखे हो तो नोट कर लें। फर्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। सेकेंड, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और फोर्थ, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब तो आप श्योर हो गए कि पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसेस का ही बनेगा। लेकिन एक ध्यान और देना है। क्या ध्यान देना है? कि हेल्पिंग वर्ब्स एक्टिव वॉइस में अलग होते हैं और पैसिव वॉइस में अलग होते हैं। तो जो 8 टेंसेज हैं उसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर इसका वाक्य है तो एक्टिव वॉइस में इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू डज। और वहीं पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? इज एम आर। फिर आप आ जाइए सेकेंड पे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसका हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में क्या है? इज एम आर। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? इज एम आर के आगे क्या जोड़ देंगे? बीइंग, BEING। थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस में इसका हेल्पिंग वर्ब हैज है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होगा? हैज बीन, हैव बीन। फोर्थ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक्टिव वॉइस में इसके लिए हेल्पिंग वर्ब डिड प्रयोग करते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिफ्थ, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटीन्यूअस में एक्टिव वॉइस में पहले से ही वाज वर्ब का प्रयोग होता है, तो पैसिव में क्या करेंगे? वाज वर्ब में क्या जोड़ देंगे? बीइंग, वाज वर्ब प्लस बीइंग। इसी तरह आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। एक्टिव वॉइस में हैड का प्रयोग करते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में हैड बीन। अब आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। एक्टिव वॉइस में विल शैल का प्रयोग करते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस पे आना चाहेंगे, पर ध्यान रखिए इसका नहीं बनेगा। तब अब किस पे आएंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का विल हैव शैल हैव प्रयोग होता है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये तो आप टेंस के हेल्पिंग वर्ब पे आए, लेकिन अभी आपके पास एक समस्या और आएगी। इसमें क्या समस्या आएगी? कि ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में कैसे बदलेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे बदलेंगे। तो यदि ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो, क्या हो? कोई प्रोनाउन हो, तो इसे पैसिव वॉइस में बदलते समय अर्थात सब्जेक्ट बदलते समय निम्नलिखित नियम का प्रयोग करते हैं। तो मी रहेगा
एक्टिव वॉइस में तो पैसिव में काहे का प्रयोग करेंगे आई, अस रहेगा तो पैसिव वॉइस में काहे का प्रयोग करेंगे वी, यू रहेगा तो यू ही रहेगा, हिम का ही होगा, हर का सी होगा, देम का दे होगा और हुम का हु भी बदलते हैं। अब आ जाइए, अगर हमारा सब्जेक्ट किसमें हो, हमारा सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो, तब अगर हमको उसको पैसिव वॉइस में बदलना हो तो कैसे बदलते हैं। अगर सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो तो पैसिव वॉइस बदलते समय आई को काहे बदलते हैं बाई मी में, वी को बाई अस में, यू को बाई यू में, और सी को बाई हर में, इट को बाई इट में, दे को बाई देम में, और हु को काहे बदलते हैं बाई हुम में। अब स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान देना है कि जो चारों रूल बताए थे वो आपके रूल क्या थे। रूल आपका फर्स्ट था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और ऑब्जेक्ट को काहे बदलते हैं सब्जेक्ट में। तो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं, सी रीड्स अ बुक। अब इसमें क्या है सब्जेक्ट सी है, बुक क्या है ऑब्जेक्ट है, रीड्स क्या है वर्ब है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, अर्थात ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं क्या हो गया अब बुक। अब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं नियमानुसार। एक बुक के साथ काहे का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब होगा इज, जो कि प्रेजेंट यूनिट टेंस का वाक्य है। अब बुक इज, रीड का थर्ड फॉर्म होगा रेड। अब बुक इज रेड बाई, और इधर जब सी उधर जाएगा तो सी का क्या हो जाता है, हमने बताया ना आपको, सी को काहे बदल देते हैं बाई हर में। सर रूल फिर से बता दीजिए। स्टूडेंट्स हम आपको अभी इसके चारों रूल को फिर से बताना चाहेंगे। सब्जेक्ट को फर्स्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। सेकेंड, नियमानुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। थर्ड, नए ऑब्जेक्ट से पहले काहे का प्रयोग करते हैं बाई का। और फोर्थ, शंकर जी की तीसरी आंख को याद रखिए, पैसिव वॉइस में हर जगह वर्ब के किस फॉर्म का प्रयोग करते हैं थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि आपने इन नियमों को ध्यान से सुना, ध्यान से पढ़ा, तो निश्चित रूप से आप बोर्ड एग्जाम में वॉइस के क्वेश्चनों को आसानी से कर ले जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आपको इसको गहराई से समझना है और हमारे आगे के भी लेक्चर्स को आपको फॉलो करना है तो आप कृपया इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इन वीडियोस को पढ़ें ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आपकी सारी समस्याओं का निवारण कर सकें। अब आगे के लिए हम चलते हैं अगले वीडियो की ओर।